हेलो दोस्तों, मैं अक्षय बासल आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बासल गवर्नमेंट जॉब्स में स्वागत करता हूं। इस चैनल पर आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर रेगुलर बेसिस पर मिलते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक के बारे में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि दोस्तों एक नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी आई है। तो वो कौन सी वैकेंसी आई है, आइए बात करते हैं। ये जो वैकेंसी आई है आईआईटी जोधपुर नॉन टीचिंग भर्ती 2024। दोस्तों, अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, ये जो वैकेंसी आई है वो कितने पोस्ट है, इसके लिए कितने पद हैं। दोस्तों, ये जो वैकेंसी आई है 74 पदों पर वैकेंसी आई है। अब बात करते हैं इसकी कुछ इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, इसका जो फॉर्म है वो कब से कब तक भराने वाला। इसका जो फॉर्म है 8 अप्रैल 2024 से 15 जून 2024 तक भराने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसका एग्जाम कब होगा और इसका जो एडमिट कार्ड है वो कब आएगा। दोस्तों, अभी उसकी अपडेट आई नहीं है, जैसे ही आएगी तो मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा। अभी सिर्फ इसका फॉर्म आया। बात करते दोस्तों, इसमें आपको एग्जाम फीस कितनी लगेगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि यहाँ पर अपडेट दी गई है कि परिणाम घोषित होने की तिथि बहुत जल्दी आने वाली है। तो अधिसूचना आप पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है कि आपको बहुत जल्दी डेट आ जाएगी रिजल्ट की भी। तो चलिए बात करते हैं कि इसमें आपको कितनी फीस लगेगी। दोस्तों, मैं बता दूं कि अगर आप 10 लेवल या उससे ऊपर का फॉर्म भर रहे हैं, उसके पदों के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो वहाँ पर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को देने होंगे दोस्तों 1000 रुपए। और वहीं अगर एसएससी एसटी पीएच कैंडिडेट और जो महिला कैंडिडेट है उनको कोई भी फीस नहीं लगेगी। यहाँ पर अपडेट दी गई है कि आपको यहाँ पर कोई भी फीस नहीं लगेगी। अब बात करते हैं कि भाई अगर लेवल 10 और उससे ऊपर के जो पद हैं उनके लिए अगर कोई फॉर्म भरता है, तो मैं बताना चाहता हूँ उसकी भी अपडेट दी गई है। वो अपडेट ये है कि यहाँ पर आप जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपये लगेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि एसएससी एसटी पीएच कैंडिडेट के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। दोस्तों, अगर आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड नजर आ रही है तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं बता दूं कि मैं घर से वीडियो बनाता हूँ, इसलिए थोड़ी सी अगर हल्की सी आपको आ रही है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर हमारी जो एज लिमिट है वो क्या है। दोस्तों, अगर यहाँ पर एज लिमिट के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर अपडेट दी गई है कि यहाँ पर मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम एज 50 साल। दोस्तों, ऐसी पहली जॉब है जहाँ पर मैक्सिमम एज 50 साल है, क्योंकि दोस्तों मैंने नोटिस किया है कि ज्यादातर जो एज होती है ज्यादातर 40 या 30 साल से कम तक होती है और उसके बाद नहीं होती। लेकिन ये जो ऐसी जॉब है इसमें मैक्सिमम एज दोस्तों 50 साल है। अब बात करते हैं दोस्तों ये कितने पदों पर वैकेंसी आई है। इसमें अलग अलग पद दिए गए हैं, तो चलिए बात करते हैं। दोस्तों, इसमें जो विभिन्न पद हैं वो 74 पद हैं। सबसे पहला है जूनियर असिस्टेंट, उनके 20 पद हैं। और वहीं डिप्टी रजिस्ट्रार के 1 पद है। और उप रजिस्ट्रार जो लेखा परीक्षा एवं लेखक होते हैं उनके 1 पद है। और हिंदी अधिकारी के 1 पद है। और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के 2 पद हैं। और अधीक्षक जो होते हैं उनके 3 पद हैं। यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं। और प्रबंधक के 1 पद है। और कनिष्ठ अधीक्षक जो होते हैं उनके 7 पद हैं। और यहाँ पर वरिष्ठ सहायक के 12 पद हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर इसकी पात्रता क्या है, चलिए बात करते हैं। दोस्तों, अगर इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर विभिन्न तकनीकी पद के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर अपडेट दी गई है कि आपको भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज से दोस्तों
ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त होना चाहिए। और दोस्तों मैं बता दूं आपको ग्रेजुएशन ही नहीं, यहाँ पर आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए, तभी आप इसके फॉर्म के लिए एलिजिबल होते हैं। भाई अगर कनिष्ठ सहायक के बारे में बात करें तो आप पढ़ सकते हैं, मैं ऊपर कर देता हूँ। यहाँ पर दिया गया है कि जिन उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से 50% अंक से ज्यादा आते हैं तो दोस्तों ये आपके लिए एलिजिबल है। और दोस्तों मैं बता दूं आपको यहाँ पर भी ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और अब बात करते हैं दोस्तों उप पंजीयक। यहाँ पर दिया गया है दोस्तों जिन उम्मीदवारों के पास 9 साल के अनुभव के साथ 55% अंक होना चाहिए और किसी भी स्ट्रीम में मास्टर की डिग्री प्राप्त होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं यहाँ पर पंजीयक को 9 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और 50% अंकों के साथ मास्टर की डिग्री प्राप्त होना चाहिए। भाई अगर दोस्तों बात करें उप रजिस्ट्रार की, तो यहाँ पर बताया गया है कि लेखा परीक्षा एवं लेखा के बारे में बात करें तो जिन उम्मीदवारों के पास 5 साल का अनुभव है वो इसके लिए एलिजिबल होना चाहिए। और साथ ही साथ उनके पास 50% से ज्यादा अंक होने चाहिए, तभी आप इस स्ट्रीम में एलिजिबल हो जाएंगे। और साथ में दोस्तों आपको डिग्री प्राप्त होना चाहिए, ग्रेजुएशन की मास्टर डिग्री प्राप्त होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल। अब बात करते हैं दोस्तों हिंदी अधिकारी के बारे में। दोस्तों हिंदी अधिकारी के बारे में अपडेट दी गई है कि जिन अभ्यर्थियों का अनिवार्य या वैकल्पिक विषय में डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम से पास किया है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको 55 अंक प्राप्त होने चाहिए, यानी कि 55% से ज्यादा प्राप्त होने चाहिए। और साथ में दोस्तों यहाँ पर साथ ही हिंदी और इंग्लिश में मास्टर डिग्री प्राप्त होना चाहिए। और साथ ही दोस्तों मैं बता दूं यहाँ पर 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इस भर्ती के लिए। तो दोस्तों अगर आप इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करके फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं लेखा परीक्षा अधिकारी। यहाँ पर अपडेट दी गई है दोस्तों लेखा परीक्षा अधिकारी के बारे में। तो यहाँ पर दिया गया है कि जिन उम्मीदवारों के पास 55% अंक है और किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री प्राप्त है और आपको यहाँ पर अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। दोस्तों मैं बता दूं यहाँ पर सभी को 55 अंक से ज्यादा प्राप्त होने चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। और बाकी जो मैंने आपको बताए हैं बहुत सारे सब में ये अपडेट दी गई है, तो आप आगे और पढ़ लीजिएगा। मैं सभी के बारे में पढ़ूंगा तो वीडियो लंबा हो सकता है। अब बात करते दोस्तों आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, आपका सिलेक्शन कैसे होगा इस डिग्री के लिए। दोस्तों अगर सिलेक्शन प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पर आपको लिखित एग्जाम होगा, यानी कि रिटन एग्जाम होगा और आपको जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो आपको देने होंगे। इसमें अपडेट नहीं दी गई है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और आप चेक कर लीजिएगा। दोस्तों मैं बता दूं दोस्तों आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट लगेंगे और रिटन एग्जाम होगा और मेडिकल एग्जाम भी होगा। अगर आप वो पास कर लेते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर अपडेट दे दी और यहाँ पर दी गई है दोस्तों अपडेट कि आप 7 मई तक इसका फॉर्म भर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट दोस्तों 15 मई है। ओके दोस्तों, तो मैंने आपको अपडेट दे दी। ये अपडेट आपको कैसी लगी अपनी राय अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और दोस्तों मैं बता दूं कि कल का वीडियो का लिंक आपको आई बटन और एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे किसी ना शायद और इंटरेस्टिंग वीडियो में। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।